हेडिंग खंड ज्योति महीना युग निर्माण सितंबर 2017 पेज 5 व्यवहारिक जीवन का ध्यान योग। खोई हुई वस्तु को ढूंढने का एक ही तरीका है ध्यान। जेब में सवेरे चले थे तब 50 रुपए थे। रात को जेब पर हाथ गया तो देखा कि जेब खाली है। चिंता हुई और हो हल्ला मचा। किसने रुपए निकाले, किसने चोरी की। उत्तेजित और अशांत मन किसी और पर दोष आरोपण करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। जब चित्त शांत हुआ तब याद किया कि सवेरे से लेकर किन किन से भेंट हुई और कब कहाँ रुपयों की आवश्यकता पड़ी। सवेरे से शाम तक का तारतम्य मिलाया तो याद आया कि मकान मालिक रास्ते में मिला था। उसने किराया मांगा सो जेब में रखे 50 रुपए निकालकर उसे दे दिए थे। चिंता का समाधान हो गया। छाता लेकर चलना था, देखा तो वह खूंटी पर नहीं था। चिंता हुई, सभी से पूछा, बच्चों को डांटा, पर चिंता शांत होने पर सोचा कि कल कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ तक छाता साथ रहा। याद आया कि दोस्त के घर गए थे, वहाँ किवाड़ पर छाता टांगा था। पीछे चले तो शाम हो गई, छाते की जरूरत नहीं रही, सो उसकी याद भी भूल गई। संभवतः वहीं रह गया। दोस्त के यहाँ पहुँचे तो उसने जाते ही कहा, कल छाता तो यहाँ छोड़ गए थे। जूता और टोपी तो किसी के घर नहीं छोड़ा है। बड़े भुलक्कड़ हैं। छाता मिल गया और सवेरे घर पर जो समस्या हैरान कर रही थी उसका समाधान हो गया। इसे कहते हैं अंतर्मुखी होना। बस अंतर्मुखी कितना शांत हुए, विचार किया। ये विचार कोटि माना बहुत कठिन है भैया, बस ये आते नहीं आपको। इसे कहते हैं अंतर्मुखी होना। मन की आंखों की बनावट ऐसी है जिसमें बाहर की वस्तुएं ही देखती हैं। बाहर से भी सिकुड़कर वे सामने ही केंद्रित रह जाती हैं। जो चीजें सामने नहीं हैं वे ध्यान में ही नहीं पड़ती, नहीं रहती। थोड़ा उठता है तो दिखता है अपच में क्या हानि हो सकती है, यह समझ में नहीं आता, क्योंकि पेट का भारीपन प्रत्यक्ष नहीं है। सच बात यह है कि प्रत्यक्ष की उत्पत्ति परोक्ष में होती है। प्रत्यक्ष की उत्पत्ति परोक्ष में होती है। जो भीतर है वही उबल कर बाहर आता है, और जब उस उफान का स्वरूप सामने आता है तब प्रतीत होता है कि समय से पहले ध्यान देने की बात याद ही नहीं रही। नशेबाजों से लेकर आलसी प्रमादी तक अनगढ़ लोग ऐसी भूलें करते रहते हैं। ताला खुला छोड़ देने पर जब वस्तुएं गायब हो जाती हैं तब अफसोस होता है।
होना यह चाहिए कि हम सर्वथा बहिर्मुखी न रहें। प्रत्यक्ष भर को देखने वाले नर पशु की श्रेणी में आते हैं। परोक्ष को देखने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए और ज्ञान चक्षुओं में यह भीतर का परोक्ष निरीक्षण परीक्षण सतत करना चाहिए। शरीर के भीतर क्या बैठा है इसे चिकित्सक बताएं। इससे पूर्व अंग अवयवों की स्थिति पर ध्यान देकर स्वयं अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है। बिल्कुल ध्यान। और जिस भूल के कारण संकट उत्पन्न होने जा रहा था उसे समय रहते रोका सुधारा जा सकता है। यही बात स्वभाव के बारे में है। अपना स्वभाव क्रोधी कटु भाषण करने का है। इस बात को दूसरे लोग कहें तो बुरा लगेगा, किंतु यह विद्वेष तो बढ़ता ही रहेगा जो आवेशग्रस्तता के कारण उत्पन्न होता ही रहता है। आए दिन की इस घटना से बचने का एक ही तरीका है कि आत्मनिरीक्षण किया जाए और जो बुरी आदत पड़ गई है उसे छुड़ाया जाए। पर यह हो तभी सकता है जब अंतर्मुखी होना सीखा जाए। ध्यान की साधना अंतर्मुखी होने से आरंभ होती है। अंतर्मुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि मन का फैलाव जो बाहर बिखरा पड़ा है उसे समेटा जाए। यदि दृष्टि बाहर ही घूमती रही तो जलवायु को, खाद्य पदार्थों को, स्वास्थ्य संकट को कारण मानते रहने के अतिरिक्त और कोई बात न सूझेगी। पर जब अंतर्मुखी हुआ जाएगा तब चोर पकड़ा जा सकेगा कि असंयम बरतने के कारण अस्वस्थता है। यदि जलवायु कारण रही होती तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी को बीमार हो जाना चाहिए था। उपचार चिकित्सकों के हाथ में नहीं, अपने हाथ में। नई परिस्थितियों के अनुरूप अपना रहन सहन नए ढंग से बदल लिया जाए तो बिगड़ी बात बनने में देर न लगे। पर यह सूझबूझ उत्पन्न तभी होगी जब आत्मनिरीक्षण किया जाए और परिस्थितियों के साथ तालमेल न बिठा पाने के अपने दोष को समझा एवं सुधारा जाए। अध्यात्म प्रयोजनों में लोग अक्सर बाहरी क्षेत्र में ढूंढ खोज करते हैं। ईश्वर का अनुग्रह पाना है, देवताओं से वरदान लेना है, समर्थ गुरु ढूंढना है, किसी साधन संपन्न का सहयोग लेना है तो उन्हीं की खुशामद की जाती है और काम नहीं बनता तो उन्हीं की निष्ठुरता बताई जाती है। अंतर्मुखी होकर यह नहीं देखा जाता कि इन सब उपलब्धियों के लिए जिस पात्रता की आवश्यकता थी वह अपने भीतर है या नहीं।
यदि नहीं है तो फिर उसे ठीक किया जाए। यदि ईश्वर निष्ठुर होता, देवता स्वार्थी होते तो उनका व्यवहार सभी के साथ वैसा होना चाहिए था। जब दूसरों पर अनुकंपा होती है तो अपने उच्च स्तर के अनुरूप उन्हें हमारे ऊपर भी कृपा करनी चाहिए थी। यदि उनके व्यवहार में अंतर है तो देखा जाना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व में ही ऐसे दोष दुर्गुण तो नहीं घुसे हुए हैं जो उन्हें पीछे हटने और असहयोग करने के लिए बाधित करते हों। अपने अंदर तो भरे हैं, पीछे हट जाते हैं भगवान। यह आत्मनिरीक्षण तभी हो सकता है जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो। सादा भाषा है। रिद्धि सिद्धियां किन्हीं देवी देवताओं के पास हैं और वे किसी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उड़ेलते रहते हैं। इस प्रकार का बहिर्मुखी दृष्टिकोण हमें भटकाता ही रहेगा, वास्तविकता से कोसों दूर रखेगा। पर जब अपना दृष्टिकोण बदलकर परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने की अपेक्षा अपनी कमियों को खोजना और उन्हें पूरा करना आरंभ किया जाएगा तो विकट दिखने वाली समस्या नितांत सरल हो जाएगी। ध्यान लगने का प्रथम उपाय यह है कि उतने समय के लिए बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों परिस्थितियों से ध्यान हटाकर हम अपने भीतर केंद्रित हों और सुधार क्रम आवश्यकता समझें, व्यवस्था बना। दृश्यों में तल्लीन रहने की अपेक्षा हमें उस कल्पना शक्ति को प्रखर करना चाहिए जो अंतर्मुखी होने पर विकसित होती है। कल्पना बेतुकी उड़ान नहीं होनी चाहिए, वरन उनकी संगति यथार्थता के साथ जुड़नी चाहिए। यह यथार्थता ध्यान चेतना को समुन्नत करने से ही उपलब्ध होती है। आर्किटेक्ट जब किसी इमारत का सांचा एवं नक्शा बताते हैं तब इसका चित्र, उसका स्वरूप मस्तिष्क में इस प्रकार खड़ा करते हैं मानो वह उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही हो और उसके लिए जिन कठिनाइयों का समाधान या वस्तुओं का संग्रह किया जाना हो वह किया जा रहा हो। कलाकारों के मस्तिष्क में उनकी कृतियों का प्रारूप बनता है, बाद में भी साकार बनती हैं। यह अंतर्मुखी होने, भविष्य की कल्पना करने, समाधानों को खोजने में तन्मय हो जाने की आदत पड़ जाने पर ही संभव होता है। व्यवहारिक जीवन का यही ध्यान योग है। सब चीजों में लौकिक कार्यों में भी अगर देखो कोई सफलता मिलती है, देखो काय में जो ज्यादा बहिर्मुखी जीव थोड़ी कलाकार हो पाएगा, चित्रकार वगैरह नहीं हो पाएगा। कोई भी सूक्ष्म काम करना हो तो कोई स्थूल बुद्धि थोड़ी हो पाएगा। वो तो शांत चित्त होकर के मन को एकदम शांत विचार कोटि में डाला जाएगा और जिस चीज के ऊपर अपने केंद्र बिंदु किया जाएगा, कैसी है, क्या है, कैसे डेवलप होगी, विचार में मंथन किया जाएगा, फिर उसका रूप बना के फिर उस पर काम किया जाएगा। ऐसे ही जो आत्मा को पकड़ना चाहता है ना, वो तो बहुत गहरी है भैया। वो कभी दिखाई नहीं दी हो, परोक्ष रूप से उसका चिंतन नहीं हो सकता है। वो तो साथ स्वाध्याय से कि सत्पुरुष के दर्शन से कोई थोड़ी झलक मिल जाए और फिर उस झलक के माध्यम से विचार कोटि में जाया जाए, गहरे गहरे में और धीरे धीरे अपनी भूलों को सुधारा जाए और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से अपनी गहराई बढ़ाई जाए। फिर वो परोक्ष रूप से उसकी थोड़ी देव दर्शन आदि, पूजन आदि से उसका परोक्ष ख्याल आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी कलाकृति गहरी गहरी होकर के प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसा क्रम है सब चीजों में। जैसे पत्थर से मूर्ति बनानी, अब सामान्य आदमी देखा है तो मूर्ति तो पत्थर है भैया, क्या में का मूर्ति छपी है, क्यों भैया याद है? तो जो कलाकार जाओ और हमें तो बहुत
सुंदर सौम्य मूर्ति भगवान महावीर भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति छिपी हुई है। बाकी आंखें कैसे देख लें कि अंदर वो गहराई में घुस के बाकी चहनी हथौड़ा बाकी सब बाकी माइंड में विचार सकती है नहीं, क्षमता है नहीं, सब ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके इधर से इधर करके इधर से इधर करके ऐसे छाटेंगे तो इसमें एकदम सौम्य मूर्ति है। तुरंत देखते ही तुरंत उसका माइंड इतने एक्शन में आता है, तुरंत मूर्ति को पकड़ लेता है अंदर। हाँ ये पत्थर मान, ऐसे ही शरीर वो पत्थर है ये। क्या मैं बहुत से देख देख के ना भगवान भरो, भगवान की मूर्ति छिपी है, बहुत आनंदमय मूर्ति छिपी है। दुख के पुंज में दुख की पत्थर है नहीं तो वहां में छटनी करनी है, ऐसे शरीर में ना आनंद की मूर्ति छिपी है जहाँ में, बस जहाँ में छटनी करनी है धीरे धीरे छेनी हथौड़ा से, बुद्धि से, चतुराई से, विवेक से, ध्यान से हटाना है। क्या अवगुण है, अवगुण हटाए, ध्यान से हटाते धीरे धीरे हटाते जाओगे, भगवान बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, मूर्ति को पकड़ में आ जाए। ये मैं हूँ, ये समझे, बिल्कुल सीधी बात है। कोई बाहर देखो प्रश्न नहीं, कोई कलाकार मूर्ति को ठेका ले लो ना, बाहर देखता रहेगा, वो कभी प्रूव नहीं करेगा, और चलिए तड़ा के अंदर देखिए हटाओ को नहीं तो मूर्ति बन जाएगी, क्या बन जाएगी मूर्ति। ऐसे ही अपन पहले देख के नहीं, फिर साधना करके नहीं, सब विकारों दाग देश विकारों को छेनी हथौड़ा से ध्यान के माध्यम से काटना पड़ता है। छेनी हथौड़ा वो तो बाहर के साधन है, कलाकार को अंतरिम साधन का है मूर्ति में, ध्यान है अंतरिम साधन, तो वो बाहर के साधन तो छेनी थोड़ा बाहर के साधन है, उनसे कहा हो अगर ध्यान की कला ध्यान की क्षमता नहीं है तो छेनी थोड़ा चलाते रहो, उल्टे सीधे चलाते रहो, कहा हो। ऐसे ही ध्यान की क्षमता के माध्यम से वहाँ आत्मा को परखना पड़ेगा, और फिर आत्मा के ऊपर काम लगे भैया, उनको धीरे धीरे कला से बहुत कला चाहिए भैया, बहुत न को अगर चोट ज्यादा लग गई और कहूँ ज्यादा दूसरी जगह लग गई तो खंडित है जाए, खंडित अनाज का दे रही है बस। तो ये बहुत कलाकार है भैया, तो यथार्थ व्यवहार के जीवन में भी ये बात है, अंदर अध्यात्म में तो व्यवहार में निश्चय में व्यवहार कोटि में भी विद्यार्थी एकाग्र चित्तो, कम भोजन हो, निंद्रा, अल्प मात्र, ब्रह्मचर्य आदि ये सब ध्यान की एकाग्रता के साधन है। ऐसे ये सब दर्शन, पूजन, स्वाध्याय वगैरह ध्यान की एकाग्रता के साधन है। इनके एकाग्र होता है वो ही गहरे में जाके और अपनी भूलें पकड़ता है, और भूलें पकड़ करके छेनी हथौड़ा ध्यान के माध्यम से भूलों को छांटता है, धीरे छांटता परमात्मा रह जाता है। बस वो अध्यात्म का ध्यान है। मुझे समझ में आई, ये दुख दर्द रह रहा है, पीड़ा आ रही है जी, ध्यान के माध्यम से ये अलग और मैं अलग, अंदर आत्मा आनंद छिपो है, भाई भूलों में से दुख दर्द पैदा रहा है, बस जहाँ एकत्र मत करो, हाँ जानते रहो ये ध्यान के माध्यम से ये मेरी भूल है, ये दुख आया है भूलों का ज्ञान कराने के लिए आया है, दुख आया है जाने के लिए आया है। क्यों? क्या आगंतुक है, और जो अंदर आत्मा है वो तो शाश्वत है, उसको बुलाना नहीं है, भगाना नहीं है, वो तो है ही। अपना आत्मा को भूल के दुख को बुलाया है, और दुख आया है और फिर चला जाएगा, आया है चला जाएगा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, शाश्वत आत्मा उसकी तरफ ध्यान दो, तो बस आत्मा उपलब्धि हो जाएगी। क्या समझाई भैया? बस तो जो कुछ आ रहा है दुख पूजा जाने के लिए आ रही है भगवान के ऊपर, उसमें घबराओ मत, शांत 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 शांत, अपने दोषों की वजह से आए, छटते जा रहे हैं, ध्यान को बस उसका भी ज्ञान करते रहो, ये बहुत अच्छा आया है, पीड़ा आ गई, रोग आया, बढ़िया है, छटाई के लिए आया है, बस शुद्धि के लिए आया है, बस ऐसा साथ रखोगे ना तो उसमें ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। आया है कैसे मिटे वो अपने आप आओ, अब अपने बुलाओ, तुमने बुखार बुलाया भैया, अपने आप आओ, अपने आप चला जाओ बस। तो भैया समझ में आई भैया? बस ऐसे ही संत जो साधक ऐसा ही ध्यान रखता है, धीरता से अपना काम करता रहता है, छांटता रहता है दुख, अंदर आत्मा